अच्छा 10 गणित एनसीईआरटी अध्याय 4 द्विघात समीकरण। तो दोस्तों आज हम अध्याय 4 का प्रश्नावली नंबर 4.3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके बारे में थोड़ा हम पहले बेसिक जानते हैं, इसके बाद तब प्रश्नावली हल करेंगे। चलिए बेसिक जानते हैं। इसका बेसिक है, पहला है मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति। तो हमको मूल कैसे निकालना और मूल का प्रकृति बताना है, तो इसे देखते हैं। तो ये होता है व्यापक समीकरण। व्यापक समीकरण ax² + bx + c = 0। तो पहला होता है हमारा पहला तो विविक्तर। विविक्त कर इसे हम विविक्तर जो है इसे हम d से दिखाते हैं। d बराबर होता है b² - 4ac। ठीक है, ए बी सी का मान हमको इस समीकरण से मिलेगा। ठीक है, तो इसमें कंडीशन होता है प्रकृति बताने के लिए, इसमें 3 कंडीशन होता है। पहला है जब d का मान 0 से बड़ा आता है तो ये इसकी मूलों की प्रकृति होती है दो भिन्न वास्तविक मूल। दो भिन्न वास्तविक मूल। ठीक है, अर्थात दो भिन्न और वास्तविक मूल आएंगे, भिन्न मूल रहेंगे और वास्तविक रहेंगे। ठीक, और दूसरा है जब, यहाँ भी जब है, जब d = 0 तो मूल समान होते हैं। मूल समान मतलब इसका मतलब है मूल समान आएंगे। जैसे अगर 2 आया तो दोनों मूल रहेंगे। ठीक है, तीसरा कंडीशन है, जब d का मान 0 से छोटा आता है तो कोई मूल नहीं, तो तब कहा जाएगा कोई मूल नहीं। ठीक है, इसी को कहा जाता है अस्तित्व नहीं। अगर ये कंडीशन मिलता है तो अस्तित्व नहीं भी कहा जाता है, अस्तित्व नहीं। ठीक है, तो देखिए हमको मूलों की प्रकृति याद करने के लिए हमको विविक्तर याद करना पड़ेगा। विविक्तर है d = b² - 4ac। जब इसमें 3 कंडीशन होते हैं, जब d का मान 0 से बड़ा आएगा तो दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे, जब d का मान 0 के बराबर आएगा तो मूल समान होंगे, और तीसरा है जब d का मान 0 से छोटा आएगा तो कोई मूल नहीं या अस्तित्व नहीं। ठीक, अब देखिए दूसरा है हमारा श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र, या इसी को कहा जाता है द्विघाती सूत्र। ठीक, तो ये होता है x = -b ± √b² - 4ac बटे में 2a। या इसी को हम लिख सकते हैं x = -b ± d/2a। ठीक है, जब हमको d का मान मिल जाएगा तो d बराबर होता है b² - 4ac, तो b² - 4ac की जगह पे d रख दिया है। ठीक है, तो ये हमारा 2 सूत्र हैं, एक ये है और एक ये है। ठीक, इसी से हमारा प्रश्नावली हल हो जाएगा। तो इतना हो गया। अब चलिए हम प्रश्नावली
हल करते हैं। इसे याद भी करना होगा आप लोगों को, जब तक याद नहीं करेंगे तब तक ये क्वेश्चन हो नहीं पाएगा। तो चलिए अब हम प्रश्नावली शुरू करते हैं। प्रश्नावली 4.3। तो देखो दिया है पहले में, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो कहने का मतलब है ये हमारा दिया है द्विघात समीकरण, जैसे ये दिया है तो इसके हम मूलों की प्रकृति निकालेंगे। तो इसके बाद अगर इसका अस्तित्व है तो इसे ज्ञात करेंगे कौन कौन से मूल हैं। तो मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमको ये इसकी ज़रूरत पड़ेगी b² - 4ac की। इसके बाद अगर अस्तित्व में रहेगा मतलब ये कंडीशन और ये कंडीशन मिला तो हमको मूल निकालना पड़ेगा इस सूत्र से। ठीक है, इस सूत्र से या इससे तब मूल निकालना पड़ेगा। अगर ये कंडीशन मिल गया तो कोई मूल नहीं तो यहीं छोड़ देंगे। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 का पहला शुरू करते हैं। तो पहला है, एक बार क्वेश्चन लिखते हैं। 2x² - 3x + 5, 2x² - 3x + 5 बराबर में 0। चलिए अब इसे हल करते हैं। तो हल में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम यही समीकरण लिख देते हैं। तो यह है 2x² - 3x + 5 बराबर 0 को व्यापक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर तो हम तुलना करेंगे इस समीकरण को, इससे तुलना करेंगे तो ये आएगा a का मान आया, a का मान अर्थात x का गुणांक। तो a बराबर आया 2, b x का गुणांक -3 और c है 5। ठीक, अब सबसे पहले हम मूलों की प्रकृति निकालते हैं। तो लिखेंगे मूलों की प्रकृति के लिए, मूलों की प्रकृति के लिए तो ये मूलों की प्रकृति याद करने के लिए हमारा सूत्र है d बराबर b² - 4ac। ठीक, अब सबका मान रखते हैं। तो d बराबर b का मान है -3, तो -3 स्क्वायर है तो स्क्वायर -4 गुणे a का मान है 2 और c का मान है 5। तो इसे हल करते हैं। तो d बराबर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का वर्ग करेंगे तो 9 -4 दूनी 8 पंचे 40। ठीक है, अब देखिए 9 में से 40 घटाएंगे तो d बराबर आ जाएगा -31। ठीक है, -31 जो हमारा कंडीशन बना, d का मान जो आया 0 से छोटा आया। तो जब ये कंडीशन होता है तो कोई मूल नहीं। ठीक, या इसी को कहते हैं अस्तित्व नहीं। ठीक, जब इस अस्तित्व नहीं है तो हमको मूल निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो यही हमारा आंसर हो गया। फाइनली यही छोड़ देंगे, क्योंकि क्वेश्चन में ही कहा है कि यदि मूलों की अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ मूलों की अस्तित्व है या नहीं है, इसलिए यहीं पर छोड़ देंगे। यही हमारा आंसर हो गया। तो पहले का पहला हो गया। अगर वीडियो ना समझें वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है दोस्तों, अब चलिए पहले का दूसरा लगाते हैं। पहले का दूसरा दिया है 3x² - 4√3x + 4 बराबर 0। तो पहले का दूसरा लगाते हैं। पहले का दूसरा दिया है 3x² - 4√3x + 4 बराबर में 0। अब इसे हल करते हैं। एक बार क्वेश्चन लिख लिए तब अब हल करेंगे।
तो अब इसे लिखते हैं, समीकरण को लिखते हैं। तो ये है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 बराबर 0 को हम व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। को व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ये बार बार लिखेंगे तो आराम से याद हो जाएगा, और रटेंगे तो याद नहीं होगा, भूल जाएंगे। तो इसे बार बार हर क्वेश्चन में लिखेंगे तो अपने आप याद हो जाएगा। तुलना करने पर, तो अब तुलना करते हैं। तो यहाँ से ए है x² का गुणांक, इसमें 3 है x² का गुणांक, तो a का मान आ गया 3। b का गुणांक, x का गुणांक b है और इसमें x का गुणांक -4√3 है, तो b का मान होगा -4√3 और c का मान 4। ठीक है, अब हम प्रकृत पहले निकालते हैं मूलों की। अगर मूलों की प्रकृत होगी तो हम उसे ज्ञात करेंगे, नहीं तो वहीं छोड़ देंगे। तो प्रकृत के लिए लिखेंगे मूलों की प्रकृति के लिए पहले मूलों की प्रकृति निकालते हैं। तो ये होता है d बराबर b² माइनस 4ac। ठीक है, तो d बराबर b का मान रखेंगे, तो b का मान है माइनस में 4√3, स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे, -4 गुणे a का मान है 3 और c का मान है 4। ठीक, तो इसे हल करते हैं। तो ये हो जाएगा d बराबर 4 का वर्ग माइनस माइनस प्लस हुआ, 4 का वर्ग करेंगे 16, और देखिए √3 का जब वर्ग करेंगे तो ये गुणे में 3 ही होगा। कहने का मतलब ये है √3 का वर्ग को हम लिख सकते हैं √3 गुणे √3, जब इसको गुणा करेंगे तो ये होगा 3 ही। ठीक, तो यही यहाँ हुआ है, -4 × 12 = 48। ठीक है, तो फिर d बराबर 16 × 48 माइनस 48, तो हमारा d का मान आया 0। तो हमारा कंडीशन बना, चूँकि d बराबर 0 तो अस्तित्व है, अस्तित्व है। और ये कंडीशन मिलता है तो क्या होता है, दो मूल समान है, दो समान मूल। ठीक, अब दो समान मूल, अब हम इसे ज्ञात करते हैं दोनों मूल कौन कौन है, समान है। तो चलिए अब हम द्विघाती सूत्र लगाएंगे, तो यही बगल में हल कर देते हैं। द्विघाती सूत्र से द्विघाती सूत्र हमारा होता है x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट में d/2a, तो देखिए d इसलिए लिखें क्योंकि हमको d का मान यहाँ पर मिला है, इसलिए d लिख दिए। अगर d ने b² माइनस 4ac लिखेंगे तब भी तो हमको निकालना पड़ेगा, लेकिन हमको जब यहाँ d का मान मिल गया है तो निकालने की ज़रूरत नहीं, वही रख देंगे। तो रखेंगे x बराबर d का मान है -4, इसके बाद एक माइनस इस a वाला -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट में d का मान 0 है तो 0/2a, 2 गुणे a का मान है 3। इसे सॉल्व करते हैं तो x बराबर देखिए माइनस और माइनस मिलके प्लस हुआ, ये बचा 4√3 प्लस माइनस 0 का तो 0 ही हो जाएगा, बटे 2 3 दूना 2 3 6। तो इसे और लिख लेते हैं, तो x बराबर 4√3/6। तो इसे सरल करते हैं तो 2 3 6 और 2 दूनी 4। ठीक है, तो ये आया हमारा x बराबर आया 2√3/3। अब इसी को हम 2 बार लिख देंगे,
तो क्योंकि दो मूल समान बोला है, तो 2√3/3 कामा 2√3/3। तो यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। ठीक है, अगर वीडियो ना समझे वीडियो को दोबारा देखिए दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा भी हो गया। अब हम अगला देखते हैं, पहले का तीसरा दिया है 2x² - 6x + 3। तो चलिए इसे लगाते हैं। पहले का तीसरा है 2x² - 6x + 3 बराबर में 0। चलिए इसे हल करते हैं। हल चलिए अब इसे हम एक बार लिखते हैं। तो 2x² - 6x + 3 बराबर 0 को व्यापक समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर तो चलिए करते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा, तो b बराबर आया -6 और c बराबर आया 3। तो अब हम सबसे पहले मूलों की प्रकृति निकालते हैं। तो लिखेंगे मूलों की प्रकृति के लिए, मूलों की प्रकृति के लिए, तो मूलों की प्रकृति के लिए हमारा जो सूत्र होता है d बराबर b² - 4ac। ठीक है, d बराबर b² - 4ac। तो चलिए अब इसे निकालते हैं। तो d बराबर b का मान है -6, तो -6 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगाएंगे। -4 × a का मान है 2, तो 2 × c का मान है 3। ठीक है, इसे हल करते हैं। तो d बराबर 6 के माइनस प्लस 6 के 36 माइनस 4 दूनी 8 तिरिक 24। ठीक है, तब यहाँ से हम निकालेंगे 36 में से 24 घटाएंगे तो आएगा 12। ठीक, हमको डी का मान मिला 12। अब देखिए कंडीशन होता है, चूंकि डी का मान जो आया है 0 से बड़ा है, तो यह अस्तित्व में है। और ये कंडीशन जब होता है तो क्या होता है, दो भिन्न वास्तविक भिन्न मूल कहिए या दो भिन्न वास्तविक मूल। ठीक है, अब हमको जो यहाँ से मूल मिलेगा और दो भिन्न वास्तविक मूल मिलेगा। ठीक है, तो अस्तित्व हो गया। अब हम मूल ज्ञात करते हैं। तो मूल ज्ञात करने के लिए हमको द्विघाती सूत्र का जरूरत पड़ता है। तो लिखेंगे द्विघाती सूत्र से या श्रीधराचार्य सूत्र से, द्विघाती सूत्र या श्रीधराचार्य सूत्र से। ठीक है, तो ये होता है x बराबर -b प्लस माइनस √d बटे 2a। इसी को लिख सकते इस तरह भी, -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटे 2a। चाहे यहाँ रख के मान निकाले, चाहे यहाँ मान रख के मान निकाले, कोई दिक्कत नहीं, दोनों से मान सेम ही आएगा। तो चलिए अब इसे सरल करते हैं। तो अब हम x का मान रखते हैं। तो ये हो जाएगा x बराबर b का मान है -6, तो -6 प्लस, अब d का मान हमारा आया है 12, तो लिखेंगे √12 बटे 2 × a का मान है 2। ठीक, अब इसी को सॉल्व करते हैं। तो x बराबर, देखिए माइनस माइनस प्लस हो गया,
इसके है 6 प्लस, अब 12 प्लस यहाँ माइनस भी है, प्लस माइनस चलता है साथ में, प्लस माइनस 12 का हम तोड़ देंगे तो 12 का होगा 2 को 2, 2 दूनी 4, 3 12। ठीक है, 12 को इस तरह भी लिख सकते हैं बटे 2 दूनी 4। अब देखिए जोड़ा बना, जो रूट के अंदर जो जोड़ा बनता है वो बाहर आता है और जो बचता है वही रूट के अंदर रहता है। तो 2 का जोड़ा बना तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x बराबर 6 प्लस माइनस 2 रूट 3, यहाँ से 3 बचा तो रूट 3 बटे 4। इसे और सरल करते हैं तो देखिए 2 दोनों में है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 2 बाहर आएगा, यहाँ बचेगा 3 प्लस माइनस रूट 3 पूरे के बटे में 4, तो 2 1 का 2, 2 दूनी 4, तो x का मान जो आया वो आया 3 प्लस माइनस रूट 3 बटे 2। ठीक है, तो ये 2 ये मूल मिला। अब एक बार हम ऋण चिन्ह लेंगे, एक बार धन चिन्ह लेते हैं। धन चिन्ह लेने पर जब हम इसका धन चिन्ह लेंगे धन चिन्ह लेने पर तो हम धन चिन्ह लेंगे तो x बराबर हो जाएगा 3 प्लस रूट 3 बटे 2। एक मान ये हमारा हुआ। अब इसके बाद फिर ऋण चिन्ह ले लेते हैं, लिखेंगे ऋण चिन्ह लेने पर, तो ऋण चिन्ह लेंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 3 माइनस रूट 3 बटे 2। तो यही हमारा फाइनली आंसर है। तो आंसर में लिखेंगे, आंसर में x बराबर 3 प्लस रूट 3 बटे 2 कामा 3 माइनस रूट 3 बटे 2, यही हमारा फाइनली आंसर है। दोस्तों अगर वीडियो ना समझ में वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा हो गया। अब अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहले का तीसरा। तो पहले में 3 ही खंड था, तीनों हो गया। अब अगला देखते हैं दूसरा। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। मतलब अब की बार मूल बराबर दे दिया, हमको k का मान निकालना है। तो चलिए इसे हल करते हैं। तो ये दूसरे का पहला है, दूसरे का पहला दिया है 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो अब इसे हल करते हैं। हल में तो एक बार इसे लिखते हैं तो ये हो गया 2x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 को हम व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे। तो लिखेंगे को व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। तो जब हम इस समीकरण का और इससे जब तुलना करेंगे तो a का मान आएगा a बराबर 2, b का मान आया k और c का मान आया 3। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कहा है 2 मूल बराबर हों, तो कहने का मतलब इसका 2 मूल बराबर हैं। तो लिखेंगे चूँकि 2 मूल बराबर हैं, तो इसलिए d बराबर 0 होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ से d का मान रखते हैं, तो d का मान होता है b² माइनस 4ac बराबर में 0। अब चलिए मान रखते हैं, b का मान है k, तो ये हो जाएगा k² माइनस 4 गुणे 2 गुणे
3। ठीक है, 4 गुणे 2 गुणे 3 बराबर में 0। आगे हल करते हैं तो के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 तिरिक 24 बराबर 0। यहाँ से के का मान निकालते हैं तो 24 इधर माइनस उधर जाएगा प्लस में होगा तो के स्क्वायर बराबर होगा 24। अब इधर स्क्वायर उधर जाएगा रूट होगा तो के बराबर हो जाएगा अंडर रूट 24 का गुणनखंड करते हैं तो के बराबर जो होगा, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 2 को 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 तिरिक 24। ठीक, अब देखिए जिसका जोड़ा बना वो रूट के बाहर, जिसका नहीं बना वो रूट के अंदर ही रहेगा। तो 2 का जोड़ा बना है तो 2 बाहर हो गया, अंदर बचा 2 गुणे 3 अर्थात 6। ठीक, यही हमारा फाइनली आंसर है। यही के का मान पूछा था तो यही आंसर है। और एक क्वेश्चन वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में बराबर पूछा जाता है तो जरूर इसे ध्यान से देखिएगा। चलिए पहले का दूसरे का पहला हो गया, अब दूसरे का दूसरा देखते हैं। दूसरे का दूसरा दिया है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। चलिए दूसरे का दूसरा लगाते हैं। दूसरे का दूसरा दिया है के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर में 0। चलिए इसे हल करते हैं। तो एक बार इसे लिखते हैं तो के एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अब इसे द्विघात समीकरण के रूप में बनाएंगे तो इसे थोड़ा सरल करेंगे तो के एक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो होगा के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स का 2 में करेंगे तो 2 के एक्स प्लस 6 बराबर 0। अब देखिए हमारा दो घात समीकरण के रूप में हो गया है। अब इसको हम व्यापक समीकरण से तुलना करेंगे तो लिखेंगे को व्यापक समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर तो जब हम तुलना करेंगे तो ए का मान आया हमारा के, बी का मान आया -2 के और सी का मान आया 6। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में कहा है चूंकि मूल बराबर है, क्वेश्चन में ही बोला है मूल बराबर है। ठीक है, जब मूल बराबर होते हैं तो हमारे इसलिए कंडीशन कौन सा बनेगा, डी बराबर 0। अब यहाँ से डी का मान रखेंगे तो डी का मान होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर में 0। अब मान रखते हैं तो बी का मान है -2 के तो -2 के का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे के ए का मान है के और सी का मान है 6। चलिए बराबर में 0 ये है ना, बराबर में 0 तो बराबर में 0 चलता रहेगा। अब इसे सरल करते हैं तो देखिए माइनस का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा प्लस 2 का वर्ग 4 और के का वर्ग के स्क्वायर तो 4 के स्क्वायर माइनस इसका गुणा इसमें करेंगे तो 6 चौक 24 का के में गुणा करेंगे तो 24 के बराबर में 0। इसे और सॉल्व करते हैं तो देखिए दोनों में 4 उभयनिष्ठ है और के उभयनिष्ठ है तो 4 के बाहर अंदर बचा के माइनस यहाँ से 4 बाहर है तो 6 चौक 24 के बराबर 0। ठीक है, अब देखिए 4 के इधर गुणा में इधर जाएगा बटे में होगा तो के -6 बराबर 0/4 के। जब भी 0 के बटे में कुछ भी रहे तो 0 हो जाता है तो के -6 बराबर 0। तो के का मान निकालेंगे तो इधर माइनस में 6 है उधर जाएगा प्लस में 6 हो जाएगा तो के बराबर 6। तो यही हमारा के का मान पूछा था तो यही के का मान है, यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अगर वीडियो ना समझ में वीडियो को दोबारा देखें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो 3 है क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो
और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। मतलब इससे हम समीकरण बनाएंगे, समीकरण अगर अस्तित्व में रहेगा तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करेंगे, अगर नहीं रहेगा तो छोड़ देंगे। ठीक है, चलिए।